तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान थी। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। जंगली सूअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। हालेलुया। हाँ जी, ये जो पूरा संदर्भ हमने पढ़ा है, ये इस्राएली जाति के लिए एक प्रार्थना है और ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का नाम है असाफ। असाफ परमेश्वर से बात करते हुए कहता है गीत के द्वारा। असल में ये 80 नंबर एक गीत है जो यहूदी लोग गाया करते थे। तो असाफ इस गीत में कहता है, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। जब मिस्र देश में 400 साल इस्राएली लोग गुलामी में रहे, उसके बाद परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और वहां से उन्हें निकालकर कनान देश में वो ले आए, प्रतिज्ञा के देश में ले आए। तो अन्य जातियों को निकालकर उसे वहां पर लगा दिया, क्योंकि जितनी जातियां वहां पर रहती थी उन सबको वहां से निकाल दिया गया और इस्राएली लोगों को वहां पर स्थान दे दिया गया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर पूरे देश को भर लिया। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि अब ये आशीष नजर नहीं आती। असाफ आगे जब अपने इन बातों को करता है तो वो इस दुख को बयान करता है कि अब वो आशीष नजर नहीं आ रही थी। लिखा है, फिर तुमने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। जितने भी वेट करने वाले हैं वो सारे इसके फलों को तोड़कर खा जाते हैं। जितने बटोही हैं उसके फलों को तोड़ते हैं और जंगली सूअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो सुरक्षा का बाड़ा परमेश्वर ने इस्राएल के चारों ओर बांधा था, आज उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे रास्ते बन चुके हैं या वो पूरा बाड़ा ही टूट चुका है, जिस वजह से जंगली सूअर और अन्य पशु आकर उस दाखलता को नष्ट कर रहे हैं। कभी किसी भेष में, कभी किसी, कभी बटोहियों के रूप में आके फल तोड़ के ले जा रहे हैं, कभी जानवरों के भेष में आकर पूरी दाखलता को ही चल जा रहे हैं। तो अब असाफ कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ। ये एक अच्छी पुकार थी। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। आगे वो इस दाखलता का हाल बयान करता है, इसकी क्या क्या दशा हुई पड़ी है। आइए अब एक और वचन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय 20 और 21। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारी का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था,
फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। हालेलुया। जो हमने आसाफ का भजन पढ़ा वो एक विनती करता है परमेश्वर से और इस्राएल का हाल बयान करता है और परमेश्वर से विनती करता है कि आप फिर से आए और इस दाखलता की सूची दें। अब परमेश्वर जो है वो रिप्लाई देते हैं। परमेश्वर बोलते हैं क्योंकि बहुत समय पहले यानी कि मिस्र देश में मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला था, मैंने तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा नहीं करूंगी। परंतु तूने कहा मैं सेवा नहीं करूंगी। कहीं ना कहीं हमारा आज का रवैया आपको लगता है कि इससे मैच करता है। अब अगर वही रवैया उनका था और वही रवैया हमारा है तो वही हश्र जो उनका था क्या वही हमारा ना होगा। कहते कुछ कैटेगरी होती है लोगों की। कुछ लोग होते हैं कि दूसरों को मार खाते देखकर सीख जाते हैं, कुछ जब तक खुद नहीं मार खाते तब तक नहीं मानते, कुछ होते हैं जो सिर्फ सुन के ही सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन। हम किस कैटेगरी के लोग हैं? क्योंकि हमारे सामने सारी बातें लिखित में हमारे पास है। उन लोगों ने जब परमेश्वर की बात को नहीं माना तब उनका हश्र क्या हुआ हमारे सामने है। आज जो हम अपने परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, मैं उन दो लोगों के अलावा की बात कर रहा हूं जिन्होंने जवाब दिया। आज जो हम अपने परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं कि अपने मन से ही हम जो समय निर्धारित किया गया उसके अलावा हम पसंद करते आना, तो अगर आप कहेंगे तो जी मैं आपका नाम VVIP में भी लिखवा दूंगा, लेकिन आप समय से आना शुरू कर देंगे। मैं कह दूंगा जी आप VVIP पर्सन है, जब भी आप आओगे आपके लिए कनेक्टिंग भी करवा दूंगा। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि लेट आने से इज्जत बढ़ती है तो वो इज्जत आपको हम समय पर आने के लिए दे देंगे, लेकिन कृपया करके जंगली दाखलता सा काम ना करें। अब यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बना। मैंने जो बीज लगाया था वो सबसे बेहतर था। अब्राहम से आया नहीं, अब्राहम को चुना था परमेश्वर ने। वो दाखलता जो थी वो बहुत ही उत्तम बीज से निकली हुई थी। फिर कहता है ये परिवर्तन कैसे आ गया कि तू मेरे लिए जंगली दाखलता बन। आप जब कोई पेड़ लगाते हैं ना, कोई पेड़ लगाएंगे या कोई बेल लगाएंगे तो आप एक भाव आपके अंदर होगा कि मैं इसका फल खाऊंगा, है ना। और हमारा दिमाग खराब थोड़ी, हम वैसी जगह खराब करेंगे। हमारे अंदर एक भाव रहेगा कि मुझे इसका फल चाहिए। अब परमेश्वर ने जब उसे उत्तम जाति की दाखलता करके लगाया तब परमेश्वर के मन में भी तो यही था ना कि इसका फल मेरे पास आएगा, लेकिन इस्राएल ने ऐसा नहीं किया। आइए एक और वचन पढ़ते हैं, होशे की किताब 10 अध्याय 1 और 2। इस्राएल एक लहलाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। उसका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। हालेलुया। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे।
लेकिन जैसे जैसे फल लगे, ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े, त्यों उसने और अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे ये फलवंत होते चले गए, इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना शुरू कर दिया। मैंने एक बार शायद कई बार ये प्रचार किया है कि मसीही लोगों की समस्या या परमेश्वर के मानने वालों की समस्या कमी नहीं है, तंगी नहीं है, क्योंकि तंगी में तो ये लोग स्थिर रहते हैं। क्या समझे जी? कमियों में तो मसीही लोग स्थिर रहते हैं जी, लेकिन जैसे इनके पल्ले कुछ आ जाता है ये बिगड़ जाते हैं। इतिहास इसका गवाह है। बाइबल कहते हैं जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसे बहुतों का अधिकारी बनाएगा। लेकिन इसके बाद का नहीं पता, इसके बाद ये स्थिर रहेगा या नहीं कोई पता नहीं, इसके बाद ये वफादार रहेगा या नहीं कोई पता नहीं, क्योंकि इसके बाद यीशु मसीह कहते हैं तुम एक स्वामी की सेवा करोगे, या तो पैसे की या परमेश्वर की। तुम दो स्वामियों की सेवा, तुम एक से प्रेम रखोगे, दूसरे से बैर रखोगे। तो इसीलिए हम जिस कंडीशन में हैं, जिस अवस्था में परमेश्वर ने हमें रखा है, और आज अगर हम परमेश्वर से प्रेम कर पा रहे हैं तो ये सबसे भली अवस्था है। क्योंकि जब सुलेमान के पास अत्यंत धन आया और बहुत सारी पत्नियां उसकी हो गई और बहुत सारे घोड़े उसके पास हो गए, तो बाइबल बताती है वो परमेश्वर से पीछे हट गया। जो परमेश्वर उसे देने वाला था, आने के बाद उसी को छोड़ रहे लोग। आप कहोगे जी हम तो नहीं करेंगे ऐसे, हम सुलेमान की तरह पागल थोड़ी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बुद्धिमान राजा था ये, सबसे बुद्धिमान। उसके तुल्य कोई बुद्धिमान राजा ना तो कभी हुआ ना कभी होगा। ये आशीष परमेश्वर की दी हुई है, इससे वो पलट नहीं सकता। तो जब उसका दिमाग खराब हो सकता है तो आपका और मेरा भी हो सकता है। इसीलिए क्या करो, हर एक समय में परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनने के लिए अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि आज का आपकी ईमानदारी कल को आपके जीवन में आशीष तो लेकर आएगी, पक्का है। लेकिन क्या उन आशीषों में आप स्थिर रह पाएंगे, ये सवाल है। आज तो हम कह देंगे, थोड़ा सा और ऊंची आवाज में कह देंगे नहीं नहीं हम स्थिर रहेंगे, लेकिन ये वक्त बताएगा। एक बार एक लड़का जो है 21 दिन की बाइबल ट्रेनिंग करके आया और साथ में म्यूजिक की वहां पर क्लास लगी। तो वापस आने के बाद इतना उत्साहित था कि मुझे आगे कहता पास्टर जी मैं कहता सारी जिंदगी परमेश्वर के नाम करता हूं, मैं मेरी सारी जिंदगी यीशु के नाम करता हूं, मैं कभी उससे पीछे नहीं हटूंगा। मुझे उसकी टोन में थोड़ा सा घमंड नजर आया। तो मैंने उसे कहा, मैं कह राजे ऐसा कर, तू टारगेट में सारी उम्र का लेके मत चल, सिर्फ 5 साल करा कि मैं इन 5 सालों में प्रभु के साथ ईमानदारी से चलूंगा। वो खींच गया। वो कहता जब मैं सारी उम्र कह रहा हूं, आप 5 साल क्यों कह रहे? तो मैं कहा जब तेरे 5 साल पूरे हो जाए अगले 5 साल का टारगेट रख लीजिए। ना मैं तो मरते दम तक यीशु में रहूंगा। और मेरे ख्याल से 4-5 महीने मुश्किल से उसने निकाले होंगे, वो बैकस्लाइड हो गया। 4-5 महीने में ही चला गया, सारी उम्र का दावा करने वाला। आपका आज का दिन मसीह में निकल गया ना, इसकी खुशी मनाओ। कल जब उठोगे ना, कल के दिन का टारगेट कल रखना। यीशु कहते हैं आज के लिए आज का दुख बहुत है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। कहता आप कहते हो कि हम ये करेंगे, अगले साल वो कर देंगे, वो कर देंगे। कहता आप कहो अगर परमेश्वर चाहेंगे तो हम ये या वो करेंगे।
परमेश्वर की मर्जी अगर होगी तब ही हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो दीनता के साथ जीवन को बिताएं। तो इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों-ज्यों उसके फल बढ़े त्यों-त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई, और जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। ये सारे पूजा स्थल है जी, जो इन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर और लोगों के देखा देखी कि ये इसको मान रहा है, चलो हम भी इसको मान लेंगे, वो उसको मान रहा है, चलो हम भी मान लेंगे। उस समय का मोलेक नाम का देवता हुआ करता था, ये मोलेक देवता हुआ करता था। इसलिए कह रहा हूं कि आज कहाँ माना जा रहा है मुझे याद नहीं या मुझे पता नहीं। उस समय एक बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, उसकी धातु की बनी हुई, और उसके हाथ ऐसे होते थे आगे दोनों ऐसे। और जब भी किसी के घर में जेठा बच्चा उत्पन्न होएगा, पहला बच्चा उत्पन्न होएगा, तो उसकी बलि देनी होती है। और बलि देने के लिए ज्यादा सालों का वेट नहीं करना। बच्चा पैदा हुआ है, इसके कुछ ही दिन बाद, बल्कि ज्यादा से ज्यादा महीना, इससे पहले ही, महीने से पहले ही इसकी बलि देनी है। तो क्या करते, बड़ा उत्सव रखा जाता और मोलेक देवता के आगे हाथों के नीचे आग जलाई जाती, बड़ी भयंकर आग, जिससे उसके हाथ पूरे लाल हो जाएंगे। धातु की थी ना वो, तो बड़े जब हाथ लाल हो जाते तो वो उस नए जन्मे बच्चे को बिना कपड़ों के उसके हाथ पे रखते थे। गर्म लोहा देखा नहीं कभी? लगेगा तो कैसा लगेगा? और नए जन्मे बच्चे को जैसे ही उसके हाथ पे उसे रखते थे ना, उस बच्चे की चीखें आसमान तक पहुंचती थी, और उसकी आवाजें, उसकी चीखें किसी को सुनाई ना दें, इसलिए वो लोग अपने देवता के जय जयकार के नारे इतनी जोर से लगाते थे कि उस बच्चे की चीखें दब जाती थी, और वहीं उन्हीं हाथों में वो दम तोड़ देता। इस तरीके से वो बलि चढ़ाते थे, इतने भयंकर रीति से ये काम करने लग गए थे इस्राएली लोग, जिस वजह से परमेश्वर इनसे बहुत ज्यादा नाराज हुआ। बकायदा लिख के दिया, सारे पहलौठे मेरे हैं भाई, तुम इनका ऐसे इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तुम क्यों इनकी जान ले रहे हो जब मेरे हैं ये? हर पहलौठा परमेश्वर का है, तो आप उसकी जान कैसे ले सकते हैं? ये ऐसे ऐसे कामों की वजह से परमेश्वर इनसे नाराज होते चले गए, क्योंकि उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर झूठे देवी देवताओं को मानना शुरू किया, और कोई भी अपनी एक मूर्ति बनाकर और अपने बच्चों को बलि कर दे रहा उनके ऊपर। तो इस बुराइयों के विरुद्ध परमेश्वर ने उन्हें चेताया कि तुम ये काम ना करो, लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे हम, ये हेजकेल की किताब 15 अध्याय। से 8 पढ़ेंगे हम। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। मैं उनके विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएगी। और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही बात है। हालेलुया।
जाऊंगा। आपने सुना है इसे? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनसे मुख मोड़ दूंगा, मैं उनसे विमुख हो जाऊंगा। आप पुकारते रह जाएंगे जैसे इस्राएली लोग पुकारते रह गए, लेकिन कोई उनकी दुहाई को सुनने वाला नहीं था। कारण उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। और जैसे अंगूर की जो बेल होती है उससे कोई लकड़ी वगैरह तो नहीं मिलती, बस वो आग में झोंकी जाती है, तो कहता है ऐसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश करूंगा। अब यरूशलेम के निवासियों का नाश होएगा तो आपको तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? या है कोई समस्या? असल में जब नए नियम में जाएंगे तो बाइबल के अनुसार हम भी नए यरूशलेम में ही रहेंगे। हम भी तो हम क्या होंगे? यरूशलेम के निवासी। तो यहाँ पर ना हमारा विचार करना बनता है। अंगूर की बेल जो है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं बाइबल में दी गई, इसके कुछ उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को समझ लो कि आपको किसी विशेष कार्य के लिए रखा गया है। आइए नए नियम में यूहन्ना की किताब पंद्रह अध्याय एक से शुरू करेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फैलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप सब यहीं पर हैं? हमने पुराने नियम से दाखलता के उदाहरणों को देखा है। हमने पुराने नियम से कुछ वचनों को देखा जहां पर इस्राएल को दाखलता के समान दर्शाया गया। इस्राएल यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, तो झूठी दाखलता भी होगी। सच्ची दाखलता मैं हूं तो झूठी दाखलता भी होगी कोई, या ऐसी दाखलता जो जिस काम के लिए उसे लगाया गया था वो काम ही वो ना दे। आर्टिफिशियल कह सकते हैं इसे। या आप एक बेल लेकर आते हैं और कहते हैं ये अंगूर की बेल है और उस पर अंगूर लगे भी हुए हैं, लेकिन वो प्लास्टिक के हैं, आप उसे खा नहीं सकते। तो इस्राएल को जिस काम के लिए चुना गया था, इस्राएल ने उस काम को करना उचित ही नहीं समझा। तो इस वजह से उसने अपने दाखलता होने के गुण को गवा दिया है।
वे हार गए और वो परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में स्थिर नहीं रह पाए। इसलिए हम एक झूठी दाखलता भी उसे कह सकते हैं। बाकी इन शब्दों पर तर्क वितर्क करने से बचे रहे तो ज्यादा अच्छा है। सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। और यीशु मसीह जो आज हमें ये बता रहे हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये कभी सूखेगी नहीं, ये कभी खत्म होएगी नहीं, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मर गया था और अब देखो युगानुयुग ये हमेशा हरी रहेगी, और जो इसके साथ जुड़ा रहेगा वो पोषण पाएगा, वो पोषण पाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा, जो द्वार से प्रवेश करेगा, वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, उसे खाने को मिलेगा। तो अब यीशु मसीह बताते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। हमारा सच्चा परमेश्वर जो है वो है किसान। तो विश्वासी क्या हुए? टहनिया, कलीसिया। ये वो टहनिया है जो मसीह के साथ जुड़ने के बाद एक आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर दाखलता के ऊपर से सारी टहनियां उतार दी जाए, दाखलता कैसी लगेगी? उसकी खूबसूरती डालियों से है, उसकी भरपूरी डालियों से है, क्योंकि जो फल लगने हैं वो डालियों पे लगने हैं। अगर डालियां ना हो तो इस बेल का भी कोई यूज नहीं रहता। डालियों से ही सब कुछ आएगा। फल लोगों को डालियों से मिलने हैं और मेन काम दाखलता का है, क्योंकि इन डालियों को पोषण भी इस दाखलता ने देना। ये जमीन से खींचेगी और डालियों में ट्रांसफर करेगी। जो बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा, जब छोटे होते हैं ना, पढ़ाते हैं पेड़ के कितने प्रकार होते हैं, तना, पत्ते, जड़। तो जो डालियों को पोषण मिलता है वो तने से मिलता है, और तना जो है वो जमीन से जड़ के द्वारा उसे खींचता है। यही तरीका है। चलिए, और हम पढ़ लेते हैं इसे फिर से। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। सच्ची दाखलता पहली बात तो ये कि यीशु कहता है सच्ची दाखलता लगता समझे नहीं। सच्ची दाखलता कौन कह रहा है? यीशु। 7 वक्तव्य यीशु मसीह ने दिए हैं मैं हूं करके, यूहन्ना की किताब। 7 बार वो इसे बोलता है मैं हूं, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर से जब बात की गई कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। और जब वो उसे मूसा को भेजता तो उसको बोलता, कहता है जाके उनको बोलना कि मुझे उसने भेजा है जिसका नाम मैं हूं, मैं हूं। और जब यीशु मसीह ये मैं हूं शब्द प्रयोग करते थे तो इस्राएली लोगों को आग लग जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इनडायरेक्ट वे में ये अपने आप को परमेश्वर कह रहे हैं। तो यीशु मसीह ने 7 वक्तव्य दिए मैं हूं करके, उनमें से एक है सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता। आपको पता है यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है। आपने कभी देखा यीशु मसीह के कैरेक्टर के अंदर चालाकियों को? यीशु मसीह कूटनीतिज्ञ नहीं है, जैसे कि हो सकता है कुछ, लेकिन यीशु मसीह क्या है? सीधे स्पष्ट और बड़े ही क्या कहते हैं मृदुभाषी भी और नम्र एक चरित्र उनका देखा जाता है बाइबल के अंदर। एक कोढ़ी आया यीशु मसीह के पास और कहता प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आपको पता है कोढ़ियों के लिए क्या व्यवस्था थी?
कोढ़ियों को जब किसी आपके परिवार में से अगर किसी को कोढ़ हो गया, उसे घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, प्लस उसे नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई उसे छुएगा नहीं, क्योंकि जिसने उसे छू लिया वो अशुद्ध हो जाएगा, और वो खुद भी कोढ़ी मान लिया जाएगा, उसे भी कोढ़ी मान लिया जाएगा। ऐसा मतलब कि छुआछूत का रोग समझ के इसे कोढ़ी लोगों को दूर भगाया जाता था। हम जब कुष्ठ आश्रम में जाते थे तो कोढ़ी हमें ना दूर से ही ऐसे करते थे, और हमने कहते थे, मैं कहता तू इससे हटा, गले लग, हमने गले लगाया करते। बड़ा खुश होते थे वो लोग कि हमें कोई गले लगा रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि उनके परिवारों ने भी उन्हें धुतकार दिया है। अब यीशु मसीह के पास जब वो कोढ़ी आया और कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और यीशु मसीह कहते हैं इधर आ, पहले तो हाथ उठाओ, मैं चाहता हूँ शुद्ध, और वो कोढ़ी वहीं की वहीं शुद्ध हो गया। और यीशु मसीह कहते जाके जो मूसा ने चढ़ावा ठहराया चढ़ा दे, अपने आप को याजक को चेक करवा दे, क्योंकि उस समय याजक ही चेक करते थे कि हाँ अगर इसको कोढ़ है तो निकालो बाहर, इसको कोढ़ नहीं है तो ले आओ अंदर। इनकी मर्जी के बगैर तो नहीं आएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा जा चेक करा, और वो लोगों को कहने लगा कि मेरे को यीशु मसीह ने बचा दिया, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर। ऐसे ही था। 12 साल से एक रोगी स्त्री, लहू बहने की उसे बीमारी हो रही है, और वो अपना सारी दौलत वैद्यों पे, डॉक्टरों पे व्यय कर चुकी है, बहुत पैसा उसने लुटा दिया, लेकिन उसके शरीर में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। 12 साल हो गए। हम कहावतें सुने, 12 साल बाद तो कूड़ी के विभाग में आ जाते। इसके 12 साल हो गए थे। जब 12 साल इसके हो गए तो ये अपने मन में ये विश्वास करती है, जब उसे पता लगता है कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरेंगे, तो कहता अगर मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी ना, मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो भीड़ को चीरती हुई, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर भी मैं बता दूं, जिसको ब्लीडिंग हो रही हो उसे अशुद्ध समझा जाता था दुनिया के हर एक देश के अंदर। हमारे भारत में अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसे अशुद्ध समझा जाता था। तो वो जो लेडी 12 साल से ब्लीडिंग जिसको हो रही है और अलग अलग डॉक्टरों के पास वो जा चुकी है, तो आप क्या समझते हैं? लोगों को पता नहीं होगा कि इसे ब्लीडिंग होती है। सब उसने पता नहीं किस किस से पूछा है, कोई इलाज बता दो, पूछता ही इंसान, उसके परिवार वालों ने भी पूछा होगा। तो उसने जब सुना कि यीशु आ रहा है, वो लोगों की भीड़ को चीरती हुई निकल गई थी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वो लेडी किसी को छू नहीं सकती, व्यवस्था के अनुसार हम मार डाले जाने का पाप है। आप अशुद्ध हो तो आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी, आप किसी को छू नहीं सकते। लेकिन इस लेडी ने भीड़ को चीरा, लोगों को चीरती हुई वो चली गई और जाके यीशु के कपड़े को छू लिया, और यीशु तुरंत रुक गए, और रुक के कहते मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते तेरे ऊपर पूरी भीड़ गिर रही है और तू कह रहा मेरे को किसने छुआ है? कहता ना, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। ऐसे थोड़ी, ये जो भीड़ गिर रही थी ना, इनमें से एक ने नहीं ली मेरे से सामर्थ्य, लेकिन एक आई जिसने मेरे कपड़े को छुआ है और सामर्थ्य लेगी निकाल के। फिर जब उसने देखा कि हाँ भाई यीशु को पता लग गया और मैं चंगी हो चुकी हूँ, तो वो डरती हुई आई, कहता प्रभु मैंने छुआ। कहता जा, तेरे विश्वास में तुझे चंगी। इतना ही है। यीशु आपको नहीं कहता कि आप 4000 किलोमीटर जाके इस्राएल में तीर्थ यात्रा करके आओ फिर मैं आपको चंगा करूंगा। आपको पता है वो आपके नगर में आता है। उस स्त्री के नगर में यीशु आया, वो स्त्री नहीं गई। क्या समझे जी? उसके नगर में यीशु आ रहे हैं जी।
यीशु इतने प्यारे परमेश्वर है। ऐसे ही बैठे एक अंधा भिखारी बैठा था, बर्तिमाई, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। इसका नाम ही नहीं है बाइबल में। बर्तिमाई बोलते हैं, बर्तिमाई नाम असल में नहीं है। बर्तिमाई का अर्थ है तिमाई का पुत्र। तो इसका नाम क्या है पता नहीं, क्योंकि ये नाम तो हो नहीं सकता। अब अतन को कोई कहे अतुल का बेटा, तो ये नाम तो नहीं है ना। तो ऐसे ही बर्तिमाई है वो, नाम प्रभु जाने उसका क्या है। वो बैठा था, भीख मांग रहा था, तो उसने देखा कि लोगों की ना बड़ी चलने की आवाज आ रही है, एकदम से भीड़ आ रही है। तो उसने पूछा किसी से, कहते क्या हो रहा है। तो एक ने कहा कि यहाँ से ना यीशु नासरी गुजर रहे। यीशु नासरी जैसे ही सुना, इसने पुकारना शुरू कर दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और लोग पता क्या करें, चुप चुप, शोर नहीं करना। लोगों ने डरा दिया उसको, लेकिन डरा नहीं। जैसे ही उन्होंने डराने की कोशिश की, ये और जोर से बोल रहा है, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जानते हैं, जब भीड़ चलती है तो आवाज बहुत होती है, किसी को कुछ नहीं सुनता। यीशु मसीह आगे निकल चुके हैं, भीड़ पीछे से चिल्ला रही है और चल रही है, हालेलुया के क्या पता नारे भी लगा रहे हो। लेकिन अब जैसे ही थोड़ी सी आगे पहुंचते हैं, यीशु मसीह रुक जाते हैं और यीशु मसीह ठहर कर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं और कहते हैं उसे लेके आओ। और जानते हैं फिर पता है क्या लिखा है वहां पर, यही तो लोग उसे धमका रहे थे कि ना बोल, ऊंची आवाज ना लगा। यही लोग उसे कहते हैं हौसला रख, या ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाता है। और जैसे ही ये सुना, उसने अपना भीख मांगने वाला कपड़ा वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उससे बना था आज के बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मेरा यीशु ठहर चुका है। और खुशी की बात यह है कि आज इसी के लिए ठहरा, आज इसके नगर में इसी के लिए आया है। और पूछा यीशु ने, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या चाहता है? कहता कि मैं देखना चाहता हूं। कहता जाओ। और वो उसी घड़ी देखने लगा। सच्ची दाखलता, आपको सच्ची दाखलता को समझने में थोड़ा सा आसानी मिलेगी। जो अच्छी और सच्ची दाखलता होगी ना जी, जिसकी ब्रीड अच्छी होगी, जब आप उसके पास जाएंगे ना तो आप निराश नहीं होते। आपको एक गुच्छा चाहिए, एक गुच्छा पकड़ो, दो गुच्छे चाहिए, दो पकड़ो, क्योंकि वो गुच्छों से लदी हुई मिलेगी। उसके अंदर फल इतने मिलेंगे कि आप तृप्ति का अनुभव करोगे। तो सच्ची दाखलता यीशु है। फिर लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और पिता किसान है, यीशु दाखलता है। आपको पिता के द्वारा यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया है। नहीं समझे? यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच ना ले। आप जो आज यहाँ पर हैं, स्वर्गीय परमेश्वर ने आपको खींचा है, जिस वजह से आज आप यीशु की हुजूरी में हैं। फिर दूसरी जगह कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने हमें अपने प्रिय पुत्र की संगति में बुलाया। आप इनवाइटेड पर्सन हो जी। ये इनविटेशन आपके आत्मा में पिता की ओर से डाला गया। तो पिता जो है वो हमें जोड़ता है यीशु मसीह के साथ। अब बाइबल में यीशु मसीह बोलते हैं कि जो डाली फलेगी, मेरा पिता उसे छांटेगा, उसकी सफाई करेगा समय पर, ताकि वो और फले। और जो डाली नहीं फलती,
वो उसे काट देगा, उसे बटोर कर आग में डाल दिया। और किसान से छिपा नहीं हुआ जी, कौन सा पेड़ फल ला रहा है, कौन सी टहनी फल ला रही है, कौन सी नहीं ला रही है, क्योंकि उसका हर रोज का काम है। आप उसे धोखा नहीं दे सकते। और हमने सीखा था परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि, ना समझ और ना ही कोई युक्ति चलती है। तो आप उसे बेवकूफ तो बना नहीं सकते, प्लास्टिक अंगूर उसे दिखा नहीं सकते, उसे समझ है इन चीजों की। फिर लिखा है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। आपको जो वचन बताया गया उसके कारण आप शुद्ध हैं। फिर लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। और आगे देख लेते हैं। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूनिटी को समझ पा रहे हैं? तुम मुझ में बने रहो और मैं, यीशु मसीह का भाव ये वैसा नहीं है कि आप आए हैं और आज प्रभु के मंदिर में बस आएंगे, मत्था टेकेंगे और चले जाएंगे। ये ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपको आमंत्रित करता है उसके साथ एक हो जाने को लेकर। वो चाहता है कि आप उसके हिस्सा बन जाएं, आप उसके हिस्सेदार हो जाएं। वो आप में रहे और आप उसमें रहे। यहाँ पर ये विचार जो है या ये बात जो है वो एक सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच की बात नहीं है। ये सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच की बात नहीं है। ये एक कार कंपनी के मालिक और कार की बात नहीं है। ये बात है एक पिता की और पुत्र की, जो एक देह होते हैं। जब एक पुत्र पैदा नहीं होता तो वो अपने पिता की देह में होता है। वही यूनिटी यीशु मसीह चाह रहे हैं कि आप उसमें रहें और वो आप में रहें, और ये यूनिटी हमेशा बनी रहे। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में और वे जल जाते हैं। अगर कोई उसमें बना नहीं रहेगा, फल नहीं लाएगा, तो उसे काटा जाएगा, बटोरा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। अब अंतिम, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो हो जाएगा। आपने कभी यीशु मसीह के मुंह से ये तो नहीं सुना कि मैं तो मजाक किया। यीशु मसीह जब बात करते थे ना तो वो कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यहाँ पर ये बातें रिटर्न में लिख के देने के बाद वो इन बातों से मुंह करते नहीं थे। वो ये नहीं कहेंगे आपको आकर कि नहीं मैंने मजाक किया था, ये बातें आपके लिए नहीं है। वो ऐसा कहने वालों में से नहीं है। और जितनी बातें यीशु मसीह ने कही थी वो साथ के साथ पूरी होती थी। यीशु मसीह ने एक लकवे के मारे हुए रोगी से कहा, कहता है उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, चल फिर। और वो लकवे का रोगी उसी समय चंगा हो गया और चलने फिरने लगा। तो यीशु मसीह जो बातें कहते ना वो मजाक नहीं होती।
अब जब यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो हमारे लिए हो जाएगा। तो किस चीज की देर है? हाँ जी, देरी किस बात की? उसका वचन हमारे हृदयों में होना चाहिए और हम उसमें बने रहे। और अब जो हम डिमांड करेंगे वो हो जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाए तो आप क्या मांगना पसंद करेंगे? उसके राज्य धर्म की खोज। बहुत बढ़िया जी। उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करना। हाँ जी, कोई और? आप में सबके पास ऑप्शन है। क्या आप कुछ मांगना चाहते हैं परमेश्वर से? कंडीशन वही है, आप उसमें बने रहें और उसका वचन आप में बना रहे, और जो चाहे मांगे वो हो जाए। क्या यहाँ पर बोला गया कि इसमें आपकी बीमारियां इंक्लूड नहीं है? क्या इसमें ऐसा लिखा गया कि आपका अच्छा घर इसमें इंक्लूड नहीं है? क्या ऐसा बोला गया कि इसमें आपके पैसे की आशीष इंक्लूड नहीं है? क्या ऐसा बोला गया कि इसमें आपके आत्मिक जीवन की बातें इंक्लूड नहीं है? आपको पता है परमेश्वर हमें जीवन से जुड़ी और भक्ति से जुड़ी सारी चीजें मुहैया करवाता है। आप भक्ति में बढ़ना चाह रहे हैं, आपको मुहैया करवाया जाएगा। आप जीवन में उन्नति चाह रहे हैं, वो आपको मुहैया करवाया जाएगा। कंडीशन सिर्फ एक, आप उसमें बने रहें और उसका वचन। जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद बताइएगा कि कौन सा ऐसा विषय था जो अधूरा रह गया। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं, और बिना यीशु मसीह के साथ रहे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोई फल लेकर नहीं आ सकते। तो ये फल क्या है? हमारी लाइफ जो चेंज होती है मसीह के आगमन से, वो दिखनी चाहिए, है ना? ठीक है। और कुछ अनंत जीवन। आगे बताइए। दयामन, विश्वास में दृढ़ बनते चले जाएंगे। नई नई आत्माओं को परमेश्वर के खत्ते में जमा करना, ये फल, पवित्र आत्मा के फल। हाँ, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव है। इसको शॉर्ट में अगर करें तो हम इसे आज्ञाकारिता का जीवन कह सकते हैं। अगर आप में फल लगेंगे ना, तो यीशु मसीह ने एक जगह लिखा या कहा झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, तो कहा कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचानो। इसका मतलब उनके अंदर वो आज्ञाकारिता का जीवन मिलेगा नहीं तुम्हें। उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल तुम्हें मिलेंगे। वरदान मिल सकते हैं, फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि फल आएंगे मसीह के साथ चलने से, मसीह के साथ हमेशा बने रहने से। प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, ये सब तब आएंगे जब आप मसीह में बने रहोगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वरदान ऐसे होते, वरदान ऐसे नहीं होते। वरदान एक अलग चैप्टर हो गया, वो आपने विनती की और आपको मिल गया, या पवित्र आत्मा को अच्छा लगा, पवित्र आत्मा ने आपको दे दिया। फल ऐसे नहीं है जी, फल के लिए इंतजार करना पड़ता है। मानते हैं आप? क्योंकि वरदान तो देखो जी, हम जब सीरियल देखा करते तब भी बस क्या होता ना, आयुष्मान तथास्तु, है ना? ऐसे
ऐसे पता लग जाता था कि वरदान दे दिया गया, लेकिन फल के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है जी। कई वृक्ष हैं जो 8-8 साल तक कोई फल नहीं देते, आपको इंतजार करना पड़ता है। तो इसीलिए जब आप आत्मा के फलों की खोज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता मसीह के साथ कितना मजबूत है। जितना आप उसके साथ एक होते चले जाएंगे, आपके अंदर आत्मा के फल दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और निरंतर हम मसीह में बढ़ते चले जाएं, हम एक उत्तम दाखलता के समान रहें। सबको जय मसीह।